Good morning, everyone. Welcome back again in the class of spoken English and personality development. Here we are learning communication skills in our day-to-day classes. मैं हूँ विक्रम शर्मा, नेशनल कोच ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. So everyone, we are again back in the class of learning something new. Yes, but before that, I want to know something about you. What is that? How are you, everyone? Yes, please answer my question. How are you? I see some students are replying. They are saying, I'm fine. Yeah. जब भी आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप उसे बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू. और फिर मैं भी रिप्लाई करूंगा आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन. या एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू से यू ऑल्सो समथिंग एल्स, दैट इज नाइस टू मीट यू. यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आज सभी मुझे एकदम इनफॉर्मल से दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. समर ब्रेक चल रहा है सभी का और एंजॉय कर रहे हैं सभी, आई थिंक, घर पर. और साथ ही साथ नया कुछ सीख रहे हैं हमारे इस ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जिसे हम अटेंड कर रहे हैं ऑन अपना स्कूल ऐप. यस, ऑन अपना स्कूल ऐप, जहां पर हमें मिलती हैं बहुत सारी फैसिलिटीज. एंड नाउ हियर आई एम टेलिंग यू अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर हम इनफॉर्मली परमिशन लेते हैं, जैसे कोई मीटिंग शुरू कर रहे हैं, कोई क्लास शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ और, हम अगर ये कहते हैं कि चलो शुरू करें, देन माय इनफॉर्मल सेंटेंस विल बी हियर इन मॉडर्न इंग्लिश. हम उसे बोल सकते हैं हियर वी गो. यस एवरीवन, स्पीक अप अगेन. हियर वी गो. आई एम राइटिंग हियर. It's our question. Here we go. It means I am asking you कि शुरू करें, और आपने कहा कि यस सर, बिल्कुल शुरू कीजिए. तो आप मुझे कहेंगे बाय ऑल मीन्स. यस, स्पीक अप अगेन. क्या कहेंगे आप मुझे? बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स इट मीन्स बिल्कुल शुरू कीजिए, बिल्कुल. ओके. अगर आपने मुझे कह ही दिया है बाय ऑल मीन्स कि बिल्कुल शुरू करें, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं. इसे मैं कहूंगा लेट्स सी. नाउ So today we are learning here some simple sentences in present time for first and second person. First and second person. भाई ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन आखिर होता क्या है? क्या होता है ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन, और इसे किस लिए यूज किया जाता है? तो नाउ लेट्स सी. आई एम टेलिंग यू हियर दैट इन pronouns. In pronouns, we divide all the subjects in three categories, in three types. First, that is first person. That is first person, and I and we. The person who is speaking person, जो व्यक्ति बोल रहा है किसी बात को, he is called first person. Yes. तो जब हम बोलते हैं, मतलब कि मैं बोलता हूं, तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूं? मैं, मतलब कि I. और आप भी खुद के लिए बोलेंगे वर्ड I.
तो जो भी पर्सन बात बोल रहा होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग समथिंग, वो अपने आप को कॉल करता है आई। तो आई इज फर्स्ट पर्सन। अगर आप अपने साथ किसी और को भी इंक्लूड करते हैं तो आप बोलेंगे वर्ड हम, और हम को हम इंग्लिश में कहते हैं वी। देन दीज टू वर्ड्स आर प्रोनाउंस आई एंड वी। ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। और अब बात आती है कि अगर आई और वी स्पीकिंग पर्सन है तो फिर लिसनिंग पर्सन कौन है, सुनने वाला कौन है? तो देन लिसनिंग पर्सन विल बी सेकंड पर्सन। लिसनिंग पर्सन विल बी सेकंड पर्सन, एंड जो लिसनिंग पर्सन है सेकंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड यू। वो कहलाता है यू। एंड अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आपकी बात जो सुन रहा है वो है सेकंड पर्सन, मतलब कि यू। तो इस प्रकार से बात को कहने वाला पर्सन आई और वी कहलाता है, मीन्स फर्स्ट पर्सन। और बात को सुनने वाला पर्सन जो कि हमारे सामने कोई भी हो, हम उसे हिंदी में तू, तुम या फिर आप ऐसा कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं यू। तो यू जो है वो है सेकंड पर्सन। तो आज की डेट के अंदर हम ये फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकंड पर्सन यू से सेंटेंसेस पुट अप करना सीखेंगे इन प्रेजेंट सिंपल, राइट। लेकिन साथ ही साथ में बता दूं कि थर्ड पर्सन कौन होते हैं। थर्ड पर्सन, हु इज थर्ड पर्सन? देखिए आई और वी एंड यू, इन तीनों को अगर हटा दें तो बियॉन्ड ऑफ देम, इनके अलावा जो बचते हैं वो हैं थर्ड पर्सन। लेट्स सी। ही, शी, इट और दे, ये फोर हैं थर्ड पर्सन। तो इनको हम कहेंगे थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन कौन होता है? आई एंड यू, सॉरी, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम थर्ड पर्सन से सेंटेंस बनाना सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, बट अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड पर्सन की। ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन मीन्स आई, वी एंड यू के लिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस की, जो कि हम प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं। भाई प्रेजेंट टाइम में अभी समय की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी जो आज की क्लास है वो इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन, इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, सभी का अराउंड 60% कवर करती है। दिस क्लास ऑफ प्रेजेंट सिंपल 60% कवर करती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट्स, इसलिए इसे समझना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ are you all ready for that? Okay, let's start. This is class of present simple. It means that हमारी रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हम करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स डेली अपनी लाइफ में स्कूल जाते हैं, डेली आप अपना होमवर्क भी करते हैं, डेली आप टीवी भी देखते हैं। अच्छा, कौन कौन देखता है टीवी? यस, इशिका, राघव, मिताली, सुरेन, या दीज सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स कि सर वी वॉच टीवी, और कुछ तो अभी यही सोचकर हैंड रेज नहीं कर रहे कि आई थिंक सर शायद कुछ कहेंगे कि टीवी नहीं देखना चाहिए एक्सेट्रा। नो नो, आई डोंट वांट टू से दैट। मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आई एम ओनली जस्ट सेइंग दैट कि जो भी स्टूडेंट्स काम करते हैं आप उसे इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। नाउ सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि अगर हम ये बात किसी को बताएंगे कि हम रूटीन में कोई भी काम करते हैं तो हम उसे आखिर कैसे बताएंगे? क्या उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला लर्न करना होगा या फिर कोई हमें ग्रामर लर्न करनी होगी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, बट ओनली आपको एक सेंटेंस फ्रेज ध्यान रखना है। वो क्या है ये आपको बिल्कुल भी मगअप नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहेगा। देखिए, आप खुद को क्या बोलते हैं? आई टोल्ड यू
कि आप खुद को बोलते हैं आई, राइट। तो आपने खुद के लिए सेंटेंस बनाया, मतलब आई के लिए, और जो भी काम आप करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, उस एक्शन का नेम, उस वर्ब का नेम आप यहां पर यूज करेंगे। जो भी वर्ब आप करते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी को नोटिस में होगा, एवरीवन नोज दैट वेरी वेल कि एवरी एक्शन हैज 3 फॉर्म्स इन इट। हर एक एक्शन के 3 फॉर्म्स होती हैं, हर एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो आप ये सोच ही रहे होंगे सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि कौन सी है फर्स्ट फॉर्म और कौन सी सेकंड और थर्ड है। तो देखिए, इसमें हमें ज्यादा आइडिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी वर्ब जो हिंदी में हमें पता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर हमें वो मालूम है तो वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा अभी, खेलना, हाउ टू से इन इंग्लिश, प्ले। यस, खेलने को हम कहते हैं प्ले। वैसे ही लिखना, वर्ड राइट। यस, तो हमने इन एक्शन वर्ड्स, इन वर्ब की इंग्लिश में जो भी हमें पता है कि इसे ये बोलते हैं, वही फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देन हमें क्या करना है, आई के आफ्टर जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। दैट इज वेरी सिंपल। जैसे आप अब यहां पर हम कुछ सेंटेंसेस की करते हैं प्रैक्टिस। वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ सम सेंटेंसेस हियर। इज इट राइट? ओके, नाउ दैट द वर्ब्स are written here, and first of all we are talking about very usual work in our life। हमारी लाइफ में एक यूजुअल होने वाला वर्क वो कौन सा है? गेट अप अर्ली। स्पीक अप एवरीवन अगेन, गेट अप अर्ली। या तो गेट अप अर्ली का मीन्स क्या होता है? जल्दी उठना। तो भाई आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली जल्दी उठ जाते हैं, नींद से जल्दी जाग जाते हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स लाइक दिस। या सो नाउ आई कैन सी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स। दे आर टेलिंग मी सर वी आल्सो गेट अप, हम भी जल्दी उठते हैं सर। ओके, आई एग्री, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और आपकी इस बात को सुनकर मैं ये कहूंगा कि भाई ये बात सुनकर और ये बात जानकर मुझे अच्छा लगा मुझे। तो ये अपनी फीलिंग्स मैं आपको कैसे बताऊंगा? इसके लिए एक स्लैंग होता है हमारे पास। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स कि हम कुछ स्लैंग्स भी इस क्लास में सीखने वाले हैं। वो स्लैंग्स क्या काम करते हैं? वो हमारी लैंग्वेज को बनाते हैं मोर अट्रैक्टिव, मोर इंप्रेसिव, क्योंकि वो मॉडर्न इंग्लिश फ्रेज है जिनको हम स्लैंग्स भी बोलते हैं। तो नाउ हियर द फ्रेज। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आपकी बात सुन के तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपसे कहूंगा साउंड्स गुड। यस, दिस इज आवर स्लैंग। साउंड्स गुड। यू ऑल स्पीक अप अगेन, साउंड्स गुड। यस, तो जब भी आपको किसी की बात सुन के अच्छा लगा तो आप उसे कहेंगे साउंड्स गुड, एंड वो आपकी बात समझ जाएगा कि आपको अच्छा लगा। राइट नाउ आफ्टर दैट आर सेंटेंस। देखिए, आप खुद के लिए बता रहे हैं तो आई आपने स्पीक किया और उसके बाद आप यूज करेंगे हमारी वो इन प्लेस ऑफ दिस। तो आपका सेंटेंस क्या होगा? बहुत लेट्स सी नाउ। आई गेट अप अर्ली। सभी को बोलना है आफ्टर मी। आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली। आई गेट अप अर्ली। यस, आई गेट अप अर्ली। इट मीन्स आप कह रहे हैं कि सर मैं जल्दी उठता हूं। ओके, एंड देन आपने लास्ट में एक वर्ड और भी यूज किया कि सर मैं तो रोजाना उठता हूं। सर रोजाना डेली का काम है रखना तो कि मैं तो जल्दी ही उठता हूं। तो देखिए, आप रोजाना के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं डेली। ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे होंगे कि सर क्या हम एवरीडे लगा सकते हैं? एवरीडे, यस स्टूडेंट्स, एवरीडे इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन एवरीडे थोड़ा लॉन्ग वर्ड है और थोड़ा सा ऑब्सोलीट वर्ड है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि थोड़ा सा पुराना है,
इसलिए लोगों ने उसे स्पीकिंग में यूज करना छोड़ दिया है। तो स्पीकिंग में हम शॉर्ट और मॉडर्न वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, तो वो है डेली। तो आप यहाँ पर स्पीक करेंगे आई गेट अप अर्ली डेली। स्पीक अप अगेन, आई गेट अप अर्ली डेली। तो आप डेली जल्दी उठते हैं। यस, साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा, ग्रेट। तो आज हम यहाँ पर जो बात पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू स्पीक आवर डेली रूटीन। आज हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं, अपना डेली रूटीन, अपना शेड्यूल किसी को बताना अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए ये सेंटेंसेस जो आज हम सीख रहे हैं, ये हमें जरूर से आने चाहिए। तभी हम अपना रूटीन शेड्यूल या फिर अपना रूटीन या फिर जो रोजाना काम करते हैं वो किसी को तभी बता पाएंगे। ओके, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट सेंटेंस। या आप मुझे कहेंगे कि सर मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अब देखिए, कोई काम ऐसा भी होता है जिसको डेली करते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको आप करते तो हैं लेकिन डेली नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इसमें बनेंगे आपके। देखिए, अगर मान लीजिए आप मुझे कहते हैं कि सर मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, जैसा मैंने भी बताया आपको बिफोर फ्यू मिनट्स, कि वर्ब है हमारी स्कूल जाना। तो हम स्कूल जाने को इंग्लिश में आगे बोलते क्या है? आफ्टर ऑल वर्ब टू बी स्पीक, स्कूल जाना। तो देखिए, लेट्स सी नाउ। गो टू स्कूल। गो टू स्कूल इज मीन्स दैट स्कूल जाना। ओके, so now here we can speak up this sentence very easily. I go to school. Speak up again. I go to school. Everyone is speaking. I go to school. Yes, now again. I go to school daily. Yeah, अगर आप डेली जाते हैं तो आपने बोला आई गो टू स्कूल डेली, और आप डेली नहीं भी बोलेंगे तो भी सामने वाला ये तो समझ ही जाएगा कि भाई आप स्कूल जाते हैं, लेकिन डेली जाते हैं ये उसे कंफर्म नहीं हो पाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको कोई कुछ भी बताता है, कुछ भी कहता है, और आप तो उसके फ्रेंड ही हैं, तो आप जानते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। आपको पता है, आप ऑलरेडी जानते हैं जो भी वो कह रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि भाई मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ टू से दिस सेंटेंस कि मुझे पता है इन इंग्लिश। लेट्स सी नाउ, दिस इज आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आपने कहा भाई मुझे पता है, आई नो। आपका जो फ्रेंड है वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे ना मुझे अच्छा लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छी लगती है। जैसे सपोज इट आपने कहा कि सर मुझे ना क्रिकेट अच्छा लगता है, तो आपने कहा सर आई लाइक क्रिकेट। अब जब आप मुझे बता रहे हैं, अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि आपको क्रिकेट लाइक है, तो मैं क्या कहूंगा आपसे? आई नो, यस आई नो, यस आई नो, कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, आपको मैंने कह दिया। और फिर अब आते हैं हमारे अगले सेंटेंस में। नाउ जस्ट वी कम बैक टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। वी आर पुटिंग अप सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस फ्रेज। इसमें हमने कुछ भी लर्न नहीं किया, ओनली हम आई बोल रहे हैं खुद के लिए, और जो भी काम हम करते हैं उसका नेम इंग्लिश में क्या है, वो इतना सा हमें ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, एंड नथिंग एल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंसेस। आपने कहा कि सर मैं मेरा होमवर्क करता हूँ, मैं मेरा होमवर्क करता हूँ। अब भाई होमवर्क तो आप ही करते होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट भी है यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर जो अपना होमवर्क अपने मम्मी से करवाते हैं, या फिर अपने ब्रदर और सिस्टर से करवाते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से करवाते हैं? नोबडी इज रेजिंग हैंड्स। एक दो नोटी तो है यहाँ पर, यस, बट दे आर हाइडिंग देयर फेस, लेकिन वो अपना फेस छिपा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि नोटी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ वो बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, और वो अपना होमवर्क खुद ही करते हैं। तो वो कैसे बताएंगे इस बात को हमें? तो नाउ सी दैट, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि होमवर्क करने को क्या बोलते हैं। तो होमवर्क करना दैट इज
दिस इज डू होमवर्क. व्हाट इज द एक्शन वर्ड? व्हाट इज द वर्क? डू होमवर्क. यस, तो होमवर्क करने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू होमवर्क. एंड नाउ हियर द सेंटेंस वी आर स्पीकिंग. अब हम इससे सेंटेंस स्पीक कर रहे हैं. कैसे? हमें खुद के लिए बताना है तो आई बोलेंगे और उसके बाद जो वर्क है हमारी वो है डू होमवर्क. तो आपका सेंटेंस क्या बना? आई डू होमवर्क. स्पीक अप अगेन. आई डू होमवर्क. यस, वेरी नाइस. लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग सा लग रहा है. मिसिंग सा कि भाई आप खुद का ही होमवर्क करते हैं या फिर किसी और का करते हैं? खुद का ही करते हैं ना. ओके, तो आप अपने खुद के होमवर्क को क्या बोलेंगे? माई होमवर्क. यस, तो आपका सेंटेंस क्या बना यहाँ पर? आई डू माई होमवर्क. यस एवरीवन, द सेंटेंस वी आर स्पीकिंग हियर, आई डू माई होमवर्क. नाइस, नाइस. एंड ओवर हियर आपकी बात को जानकर अगर मैं ये स्पीक करूंगा फिर से वही आइडिया आपके सामने, अपनी फीलिंग के बारे में मैं एक्सप्रेशन लाना चाहूंगा. आई एम सेइंग हियर कि भाई आपकी बात सुनकर तो अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे. तो फिर मैं आपसे कैसे स्पीक करूंगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन? आई हैव जस्ट टोल्ड यू बिफोर फ्यू मिनट्स. यस, दिस इज हियर. साउंड्स गुड. व्हाट डू वी से? साउंड्स गुड. एवरीवन, जब आपको किसी की बात सुनकर अच्छा लगा तो आप उसे कहेंगे साउंड्स गुड. या नाउ हियर अगर आप अपना होमवर्क खुद करते हैं, अपना होमवर्क खुद ही करते हैं भाई, और कौन करता है? तो देखिए ऐसे बोलेंगे, आई डू माई होमवर्क. स्पीकर, आई डू माई होमवर्क. यस, नाइस. अब उसके बाद हम लेते हैं, हम अपना अगला सेंटेंस लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं. स्टूडेंट्स डेली लाइफ में करते हैं. देखिए, जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पिज्जा खाते हैं. पिज्जा, इज इट राइट? खाते हैं कि नहीं? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो पिज्जा खाते हैं या फिर पिज्जा उन्हें अच्छा लगता है? सो नाउ रेज योर हैंड्स. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर स्क्रीन पे जो कि पिज्जा खाते हैं और उन्हें पिज्जा अच्छा भी लगता है और वो ये कहेंगे कि सर मैं तो पिज्जा खाता हूँ सर, मैं तो, है ना. तो आप कैसे कहेंगे कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं? तो अब यहाँ पर हमारे ध्यान में तो एक ही वर्ड आ रहा है कि हम खाने के लिए बोलते हैं ईट. क्या स्पीक करते हैं? ईट. लेकिन यहाँ पर हम ईट नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि द वर्ड ईट, खाने के लिए जो वर्ड हम ईट यूज करते हैं, दैट हैज बिकम ऑब्सोलेट. अब वो हो गया है ऑब्सोलेट और हम उस वर्ड को यूज नहीं करेंगे. उस वर्ड की जगह हम यूज करेंगे कुछ और वो क्या है? देख लीजिए. लेट्स सी. टेक या फिर हैव. जैसा मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था, डे फर्स्ट की क्लास में बताया था कि एक हम बोलना सीखेंगे ब्रिटिश एक्सेंट में और अमेरिकन एक्सेंट में. तो देखिए, कोई भी चीज खाने पीने या फिर लेने के लिए हम ब्रिटिश एक्सेंट में वर्ड यूज करते हैं टेक. एंड वही बात खाने पीने और लेने के लिए हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं हैव. तो देखिए, हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे फॉर एनीथिंग, खाना पीना और लेना. यस, अब आप कोई भी चीज खाते हैं पीते हैं भाई, तो आप ऐसे बता देंगे इस वर्ड के बाद में. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी पिज्जा की. तो देखिए, आपने कहा कि सर आई टेक पिज्जा. व्हाट डू यू से? आई टेक पिज्जा. फिर से आई टेक पिज्जा. अब आप में से कोई तो ये कहेगा कि सर मैं तो अमेरिकन इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, अमेरिकन एक्सेंट में बोलना चाहता हूँ. तो वो ऐसे स्पीक करेगा, आई हैव पिज्जा. स्पीक अप अगेन. आई हैव पिज्जा. आई हैव पिज्जा. ऐसे बोलेंगे और इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ और सभी लोग समझ चुके हैं कि आप पिज्जा खाते ही खाते हैं. ठीक है. अब अगर आप पिज्जा खाते हैं तो फिर आपकी थोड़ी सी तो हैबिट है ही गंदी, क्योंकि पिज्जा एक फास्ट फूड में आता है, पिज्जा एक जंक फूड में आता है. तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा?
आई वुड से यू दैट कि भाई अपनी जो हैबिट है उसको सुधार लो, या फिर मैं आपसे कहूंगा कि इस आदत को छोड़ दो, जो आपकी बैड हैबिट है उसको छोड़ दो। तो देखिए, आपकी बैड हैबिट को छोड़ दीजिए। इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस, कैसे कहेंगे? आई एम लिसनिंग। या कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सर छोड़ने को तो हम क्या बोलते हैं? छोड़ने को क्या बोलते हैं? लीव। यस, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर लीव, छोड़ने को सर लीव बोलते हैं। कैसे? अगर किसी ने हमारा पेन ले रखा है, पकड़ रखा है, और हम उसे कहेंगे कि भाई मेरा पेन छोड़ दो, तो हम उसे क्या कहेंगे? लीव माई पेन, लीव माई पेन, मेरा पेन छोड़ दीजिए, और फिर वो हमारा पेन छोड़ देगा। लेकिन हैबिट्स की जब बात करते हैं, whenever we talk about habits, so क्या दैट टाइम किसी ने हैबिट को कैच किया हुआ है? नो, दैट इज नॉट डन। तो फिर हम वहां पर एक स्लैंग यूज करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट। और वो क्या है? देखिए, this is our slang that give up bad habits. Yes my dear students, give up bad habits. तो बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, और ऐसी कोई भी थिंग जिसे हमने पकड़ा हुआ नहीं है, जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है वैसे हमने पकड़ा हुआ नहीं है, और उसे हम छोड़ने की बात करेंगे तो हम स्पीक करेंगे गिव अप। यस, तो गिव अप बैड हैबिट्स का मतलब है कि अपनी बुनियादों को छोड़ दीजिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नोटिंग कर रहे हैं ऐसे यस कि सर हम तो गिव अप कर देंगे सर, या फिर ये पिज्जा हम तो आज के बाद खाएंगे नहीं, लेकिन आज के बाद नहीं खाएंगे सर, क्योंकि आज तो हम खाएंगे, आज तो खाना बनता है, पार्टी तो बनती है, एंड क्योंकि चल रहे हैं समर ब्रेक्स, तो आप कर रहे होंगे एंजॉय अपने घर पे, कीप एंजॉइंग। एंड नाउ एट द एंड आई वांट टू से यू अगेन कि हमारे यहाँ पर जो भी बोर्ड पर मेंशन है उसे आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा, एंड इन फ्री टाइम आफ्टर दिस क्लास आप उसे स्पीक कर करके आप उसे रिवाइज करेंगे बाय स्पीकिंग, जिससे आपके माइंड में ये सब स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे, एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्पीक इन योर रूटीन लाइफ। So now I am mentioning here 2-3 examples for revision at home, and you also please write down them. Okay? Please start writing. These are some examples which you also have to mention in your notebook, and in free time after this class please revise them by speaking. इन्हें बोल कर आप रिवाइज कीजिएगा, that will be very helpful for you. So now this class we can use for our upcoming daily routine activity. हम अपने आने वाली क्लासेस में डेली रूटीन स्पीकिंग को कैसे बोले, हम किस तरह से अपने डेली रूटीन को किसी को बता सकते हैं, ये आज की क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस। सो यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू डू रिविजन एट होम, एंड वी विल कीप मीटिंग अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, and I would say at last, nice talking you all, and you are saying same here. Great, nice talking you all. We meet again in the same class at the same time next day. Goodbye, have a nice day.